हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हायर परचेज चैप्टर का एक सम। ये सम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो जा रहे हैं, जैसे कि कैश प्राइस फाइंड करना, इंस्टॉलमेंट फाइंड करना, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट इस एक सम में ही कवर हो रहे हैं। तो ये एक सम प्रैक्टिस करने से बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। मैं रिफ़र कर रही हूँ BS शाह प्रकाशन वाली बुक बिजनेस अकाउंटिंग 1 की। इसमें हायर परचेज का 37 नंबर वाला सम आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। ये सम में कैश प्राइस भी नहीं दिया है और डेप्रिसिएशन भी नहीं दिया है, बस बोला है कि 10% है और एक इंस्टॉलमेंट भी मिसिंग है। तो बहुत सारी चीज़ें अपन को इसमें फाइंड करनी है। चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं सम नंबर 37। On 1/1/2009, Shri Amar purchased a machine on hire purchase system from Shri Avanti Traders। 1/1/2009 में श्री अमर ने एक मशीन परचेज की है हायर परचेज सिस्टम में श्री अवंती ट्रेडर्स से। तो श्री अमर इसमें बायर हो गया और श्री अवंती इसमें सेलर हो गया। कंडीशन ऑफ पेमेंट वर एज अंडर। इसमें क्या क्या कंडीशन दी हुई है? तो ऑन 1/1/2009 25% ऑफ कैश प्राइस, ठीक है। डाउन पेमेंट अपन ने क्या किया है? 25% ऑफ कैश प्राइस। डाउन पेमेंट मतलब जब अपन मशीन खरीदते हैं तभी जो अपन पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। फिर ऑन 1/5/2009 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया, वो भी मिसिंग है। फिर 1/10/2009 को सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिया 4,46,985। ऑन 31/12/2009 को थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया 4,25,156। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एट 10% पर एनम इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसमें अपन को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करना है। 10% अपन को रेट दिया हुआ है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं हर साल। ऑन 1/5/2009 रुपीज 4,53,222 वॉज पेड, ऑफ विच 37,422 इज ऑफ इंटरेस्ट। 1/5/2009 को अपन ने इतना अमाउंट पे किया है, जिसमें से इतना अपना इंटरेस्ट है। पेमेंट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट इज डन इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको अपन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांट देंगे। फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर पास जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ श्री अमर एंड प्रिपेयर श्री अमर अकाउंट। अपन को जनरल एंट्री करनी है, श्री अमर का अकाउंट बनाना है और इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है इन द बुक ऑफ श्री अवंती ट्रेडर्स। अब इसमें सबसे पहले अपन को एक इंटरेस्ट का टेबल बनाना होता है। इसका फॉर्मेट मैंने एक वीडियो में बताया है, बहुत ही इजी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, उसको पहले रिफ़र करो तो ये इजीली तुमको बॉक्स पूरा समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का बॉक्स है। फर्स्ट इसमें डेट लिखनी है, फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, क्रेडिटेड टूवर्ड कैश प्राइस और क्लोजिंग बैलेंस। इतनी चीज़ें अपन को लिखनी है। अब इसमें एक रूल है, इन दोनों को माइनस करते हैं, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट को, तो अपन को क्रेडिटेड टूवर्ड कैश प्राइस मिलता है। और ओपनिंग में से क्रेडिटेड टूवर्ड कैश प्राइस को माइनस करते हैं तो अपन को क्लोजिंग बैलेंस मिलता है। ठीक है, इस वजह से इस टेबल को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। अभी अपन को क्वेश्चन में इधर कैश प्राइस नहीं दी हुई है, तो कैश प्राइस वाला कॉलम अपन को फर्स्ट निकालना है। फिर डाउन पेमेंट भी नहीं दिया है, 25% ऑफ कैश प्राइस बोला है, मतलब ये आएगा, उसका 25% करेंगे तो अपन को ये मिलेगा। और हमेशा जो फर्स्ट ईयर जब अपन मशीन खरीदते हैं या फिर कोई भी असेट खरीदते हैं उसका इंटरेस्ट अपन को नहीं दिया होता है, तो हमेशा इसमें डैश आएगा। और जो लास्ट वाला होता है कॉलम वो भी नील हो जाएगा, क्योंकि अब तो अपन को कुछ पे नहीं करना है, मशीन सारी अपनी हो गई, इंस्टॉलमेंट सारे ख़त्म हो गए। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं दिया है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम भी इधर खाली रह जाएगा। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 4,46,985, तो ये मैंने लिख दिया। ये वाला इंस्टॉलमेंट नहीं है, डाउन पेमेंट है।
फर्स्ट जो होता है बॉक्स उसमें डाउन पेमेंट आता है, फिर यहाँ से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट का भी अपन को प्राइस इधर दिया हुआ है। फिर नीचे एक पॉइंट लिखा है ऑन 1/5/2009 4,53,222 वॉज पेड। इतना अपन ने पे किया है, ऑफ विच 37,422 ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और पेमेंट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट इज डन इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांट दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? कैश प्राइस फाइंड करने के लिए अपन को एक हिंट दी हुई है। 1/5/2009 को 4,53,222 का अमाउंट पे किया है, इसमें से इतना इंटरेस्ट पे किया है, तो उसको अपन क्या कर देंगे, माइनस 453,222 माइनस 37422, तो 415,800 ये आ गया अपना अमाउंट। अब 1/5/2009 इतने में लिख देंगे, 1/5/2009 वाले में 415,800 डन। फिर नीचे एक लाइन लिखी है, पेमेंट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट इज डन इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। रिमेनिंग जो अमाउंट है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अपन को करना है, मतलब ये जो अमाउंट है वो अपन को बाकी के जो 3 बॉक्सेस है उसमें सेम टू सेम लिख देना है। अभी ये वाले जो कॉलम का टोटल होता है वो हमेशा क्या होता है, कैश प्राइस। 415,800 मल्टीप्लाई बाय कितने अमाउंट है, 1 2 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आ गया 1663200। हमेशा जो फोर्थ कॉलम होता है, सॉरी 1 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम का जो टोटल होता है वो कैश प्राइस के क्या होता है, इक्वल। तो 1663200 कैश प्राइस अपन को मिल गई, ठीक है। समझ में आया इतना? जो फिफ्थ कॉलम का टोटल होता है वो कैश प्राइस, और ये वाली जो कैश प्राइस, मतलब ये दोनों जो अमाउंट होते हैं वो हमेशा सेम रहेंगे, इसमें कोई भी फर्क नहीं रहेगा। अभी ये 415,800 कहाँ से आया? अपन को एक पॉइंट दिया हुआ है कि इतना अमाउंट अपन ने 1/5/2009 को पे किया है, इसमें से इतना इंटरेस्ट पे किया है। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अपन को इधर लिखना है, और बाकी के 3 जो इंस्टॉलमेंट है वो भी क्या है, सेम है। अभी 4 कॉलम्स हो गए, तो चारों को टोटल किया तो अपना क्या आ गया, कैश प्राइस। पूरे चैप्टर में कोई भी सम हो उसमें तुम ये जो कॉलम है उन सब का टोटल करोगे, उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा कैश प्राइस से इक्वल ही होगा। ये एक ट्रिक है, बहुत इजी सी। अभी अपन को बोला है फर्स्ट ही 25% ऑफ कैश प्राइस, 1/1/2009 में 25% ऑफ कैश प्राइस, ठीक है। डाउन पेमेंट कितना किया है अपन ने, 25%, इसका अपन कर देंगे 25%, तो आ गया 415,800, ठीक है। अब फर्स्ट तो ये डैश है, इसमें से इसको कुछ माइनस नहीं करेंगे तो सेम अमाउंट आ गया। फिर मैंने सीखा है इसमें से इसको माइनस करना है, 1663200 माइनस 415,800, तो बचा 1247400 डन। यही सेम अमाउंट को इधर लिखना है, 1247400 डन। अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी अपन को नहीं दिया हुआ है, ठीक है, पर अपने पास क्या ट्रिक है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो अपन को ये मिलता है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, तो रिवर्स करते हैं, इसमें से इसको प्लस करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करने से ये मिला, तो इसमें से इसको प्लस करेंगे तो अपन को ये अमाउंट मिल जाएगा, 145,800 प्लस 37422, तो आ गया 453,222 डन। फिर इसमें से इसको, मतलब सेकंड और फिफ्थ कॉलम को अपन माइनस करते हैं तो लास्ट वाला क्लोजिंग बैलेंस अपन को मिलता है 124,700 माइनस 415,800, तो आया 83,1600 डन। यही सेम अमाउंट अपन को इधर लिखना है। फिर अभी अपने पास इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ये वाला तो इंटरेस्ट अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब बाकी के 2 इंटरेस्ट अपन को फाइंड करना है, ये वाला इंटरेस्ट और
ये वाला इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट अभी देखो, फर्स्ट ये 1/1/2009 से लेके 1/5/2009, ठीक है, तो वो कितने महीने हो गए, 4 महीने। फिर 1/5/2009 से 1/10/2009 कितने महीने हो गए, 5 महीने। फिर 1/10/2009 से 31/12/2009 कितने महीने हो गए, 3 महीने। डन, ये 4 महीने, 5 महीने और 3 महीने। अभी इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही निकाला जाता है, ओके। अभी 1/5/2009 का अपन इंटरेस्ट निकालेंगे क्योंकि इसका तो इंटरेस्ट होता नहीं है और इसका अपन को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये चीज़ अपन इधर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 1247400, ठीक है। अपन को फर्स्ट कॉलम का इंटरेस्ट नहीं निकालना है तो फिर अपन ने उसको नहीं लिखा है। 1/5/2009, 1/10/2009 और 31/12/2009 इन तीनों के इंटरेस्ट मैंने इधर लिखे हैं। अभी सबके बीच में गैप कितने महीने का है, 1/1 से लेके 1/5 तो 4 महीने, 1/5 से 1/10 5 महीने, 1/10 से 31/12 तो 3 महीने, तो 4/12, 5/12 और 3/12 अपन लिख लेंगे। डन। अभी इसमें परसेंट कितना है वो अपन को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, देखो इंटरेस्ट का परसेंट नहीं दिया हुआ है, तो क्या चलो ये 4 महीने यहाँ आ गए। अभी यहाँ का इंटरेस्ट अपन को दिया हुआ है 37422, ठीक है, तो अपन को ये फाइंड करना है कि परसेंट कितना होगा। इधर अपन को परसेंट मिल गया तो नीचे अपन इजीली फाइंड कर पाएंगे। अभी ये वाला कॉलम अपन ऐसे ही रखते हैं, हाउ मेनी परसेंट वाला इधर ही रखते हैं, बाकी इधर है 37422। डन। इसमें जो चीज़ इधर डिवाइड में है वो इधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई में है वो इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। 1247400, तो कितना परसेंट आएगा देखते हैं। फिर से बता रही हूँ, ये अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है, इधर जो चीज़ डिवाइड में है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इधर जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। जैसे ये 4 है वो मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड हो गया, और 1247400 वो भी क्या हो गया, डिवाइड। अभी 37422 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 1247400 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट में इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो कितना आ गया, 9%। इधर आ गया 9%, इधर भी 9% और इधर भी 9%। डन। अभी 1/10/2009 में ओपनिंग बैलेंस कितना है, 831600, 831600, उसका 9% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12, 831600 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12, तो आ गया 31185। अब ये इंटरेस्ट का अमाउंट अपन पुट कर देंगे इस वाले कॉलम में, 31185। डन। अभी ये और ये माइनस करके ये आता है, सॉरी ये और ये माइनस करके ये आता है, एक बार चेक भी कर सकते हैं। फिर इसको और इसको माइनस करके ये वाला अमाउंट आएगा, 831600 माइनस 415800, तो 415800। डन। अगर ये वाला इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करना है तो सिंपल ये भी कर सकते हैं, अपन के पास ये अमाउंट भी था और ये अमाउंट भी था, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो भी ये वाला अमाउंट इजीली मिल जाएगा। फिर यही अमाउंट अपन फिर से इधर लिखेंगे, 415800। डन। अभी फिर से अपन ये कर सकते हैं, ये वाला अमाउंट भी अपने पास है और ये वाला अमाउंट भी अपने पास है, तो एक बार ऐसे करके दिखाती हूँ। 425156 माइनस 415800, तो क्या आया, 9356। फिर इसको और इसको माइनस करके निल आंसर। डन। ये वाला टेबल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी जो मार्क्स है वो यही टेबल के हैं। सिंपल सी ट्रिक्स बता रही हूँ, थर्ड और फोर्थ कॉलम को माइनस करके फिफ्थ कॉलम बचता है, और सेकंड और फिफ्थ कॉलम को माइनस करके लास्ट वाला कॉलम बचता है। इधर का जो अमाउंट है क्लोजिंग का वो ओपनिंग बन जाता है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, क्रेडिट टूवर्ड जो कैश प्राइस है उसका टोटल कैश प्राइस ही होता है, इसका टोटल और इसका टोटल हमेशा सेम ही रहेगा।
इन सबको टोटल करोगे, जो अमाउंट आएगा और जो कैश प्राइस का ओपनिंग होगा वो हमेशा सेम रहेगा। डन। अभी अगर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तुमको इसमें नहीं समझ में आया है तो फिर से लास्ट पॉइंट में समझा देती हूँ। इधर क्या आया था 415,800, उसका 9% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। 415,800 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, तो वही आएगा 9355। 9355। इधर 0.5 है, 0.5, तो उसको अपन राउंड ऑफ करके 6 भी लिख सकते हैं। डन। अगर तुमको ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हार्ड लग रहा है तो ये वाला कॉलम भी अपन को मिल गया था और ये वाला कॉलम भी मिल गया था, तो इन दोनों को माइनस करके भी इंटरेस्ट के अमाउंट निकाल सकते हैं बहुत इजीली। अगर तुमको ये याद नहीं रखना है तो सिंपल है, इंटरेस्ट का 9% है, उसमें मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करके भी इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। डन। अभी डेप्रिसिएशन अपनी मशीन कितने की है 1663200, उसका 10% अपन को क्वेश्चन में बोला है। 10% सिंपल, एक जीरो हटा देना, इधर 2 जीरो है तो इधर 1 जीरो लगा देंगे, सिंपल। ये आ गया डेप्रिसिएशन का अमाउंट। अब अपन को जर्नल एंट्रीज भी फाइंड करने को बोली है। इन द बुक्स ऑफ श्री अमर, बायर, श्री अमर कौन है, बायर, बायर के बुक में अपन को जर्नल एंट्रीज करनी है। अभी मैंने जो लास्ट वीडियो है उसमें सारी जर्नल एंट्रीज जो होती है उसका एकदम ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन करके समझाया है, तो प्लीज़ वो वीडियो को पहले रिफ़र करो, फिर ये सम करो तो इजीली समझ में आ जाएगा। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी ये सारे बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जनरल एंट्रीज होती है वो मैंने ऑलरेडी समझा दी है। फर्स्ट जब अपन मशीन खरीदते हैं उसकी अपन को जनरल एंट्री करनी पड़ती है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू अवंती ट्रेडर्स। अवंती कौन है, वेंडर, तो वेंडर को क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि वो अपनी एक लायबिलिटी है। असेट आता है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। अभी मशीन कितने की है 1663200, जो कैश प्राइस है अपनी वो। डन। फिर सेकंड डाउन पेमेंट कर रहे हैं उसकी, वो भी 1/1/2009 ही आएगा। अवंती ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी कम हो रही है तो उसको अपन क्या कर देंगे, डेबिट। टू बैंक और कैश अकाउंट, पैसे दे रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अभी इधर देखें डाउन पेमेंट कितना किया है 415,800, तो 415,800, 415,800, ठीक है। हमेशा ना ये वाला जर्नल एंट्रीज में कॉलम याद रखना, ये वाला जो 5th कॉलम है वो, उसको देख के जर्नल एंट्रीज करनी है। डन। अभी 1/5/2009 को इंटरेस्ट देंगे अपन। इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं 1/5/2009 में 37,422। डन। फिर 415,800, ये अपन क्या दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंस्टॉलमेंट का अपन अवंती अकाउंट लिखेंगे डेबिट, टू कैश एंड बैंक कितना दिया टोटल 415,800 प्लस 37,422, आ गया 453,222। डन। ये चाहो तो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, इंटरेस्ट टू कैश एंड बैंक और अवंती टू कैश एंड बैंक, ऐसे इंडिविजुअल भी कर सकते हो और चाहो तो साथ में भी कर सकते हो। फिर 1/10/2010 को, 1/10/2010 को इंटरेस्ट कितना है 31185 और ये तो सेम ही है 415,800, टोटल कितना हो गया 415,800 प्लस 31185, आ गया 446,985। फिर 31/12 इसमें इंटरेस्ट कितना है 9356 और 415,800 है अपना इंस्टॉलमेंट, सेम ही है। इंटरेस्ट अवंती टू कैश एंड बैंक, इंटरेस्ट अवंती टू कैश एंड बैंक, तीनों एंट्री सेम है, चाहो तो इंडिविजुअल भी कर सकते हो। 9356 प्लस 415,800, 425,156। अभी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है 166,320, 166,320। डन। इधर अपन ने डेप्रिसिएशन निकाला है, वही पॉइंट मैंने इधर लिखा है। अब तुमने गौर किया होगा तो ये है ना अपन को एक ही साल का दिया हुआ है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अपन एक ही बार करेंगे, मतलब पूरे साल में एक ही बार लिखेंगे।
अगर ये चीज़ अपन को बहुत सारे ईयर्स का दिया होता है तो डेप्रिसिएशन का हर एक पॉइंट अपन को अलग अलग नोट डाउन करना पड़ता। अब अपन को इसमें अकाउंट भी बनाने हैं। श्री अमर अकाउंट बोला है इन द बुक्स ऑफ श्री अवंती ट्रेडर्स। ठीक है, अमर का अकाउंट बनाना है अवंती ट्रेडर। ध्यान दे, इसमें ना अमर बायर का अकाउंट बनाना है सेलर के अकाउंट में। ठीक है, तो पूरा ऑपोजिट होगा। मशीन और सेल इधर आएगा। कितने की थी? 1663,200। तो 2 मशीन सेल अकाउंट 1/1/2009 को अपन ने परचेज की है। अभी ये सारे ईयर में लिख दूंगी, सॉरी मंथ्स लिख दूंगी, 11, 15, 110, 112। बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक, और इधर कैश भी ऐसे लिख सकते हैं। कितना पे किया था? देखो, जो कैश प्राइस है मतलब जितने में मशीन खरीदी वो मैंने इधर लिख दिया। सारे 41500 41500 ये सारे जो अपन ने पे किए हैं इंस्टॉलमेंट वाइज वो अपन इधर लिख देंगे। 415800 415800 415800। तो इसका टोटल 1663,200 हो जाएगा। डन। फिर इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना है अपन को इन द बुक्स ऑफ श्री अवंती। ये भी अपन को अवंती के बुक में बनाना है, बायर के बुक में नहीं बनाना है, सेलर के बुक में बनाना है। ठीक है, बायर के बुक में होता है तो इस तरफ बैंक और इस तरफ पीएनएल आता है, पर अपन को सेलर के बुक में बनाना है तो पीएनएल इस तरफ और बैंक इस तरफ आएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट अकाउंट है तो जाहिर सी बात है अपन को अमाउंट कौन से लिखने पड़ेंगे? इंटरेस्ट वाले। तो 2 प्रॉफिट, पहले बैंक और कैश करेंगे, इसमें क्लोज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितना है? 37422। इंटरेस्ट का जो कॉलम है वो वाले सारे अमाउंट लिखना है, 37422। इसको क्लोज करेंगे 37422। फिर कितना है? 31185 31185 31185। फिर 9356 9356 9356। फिर इन सब का टोटल करके नीचे लिख देंगे 37422 प्लस 31185 प्लस 9356 आ गया 77963 77963। ये सम इधर ही ओवर हुआ। और कोई भी सम में तुमको डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो सम डेफिनेटली करके 1 या 2 डेज़ में अपलोड कर दूंगी। चलो, थैंक्स।